नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल धार्मिक ज्ञान डबल वन में। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, साथ ही दोस्त, रिश्तेदार में शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। इससे हमें वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है और इस तरह की सच्ची धार्मिक ज्ञान की बातें लाते रहेंगे। आज हम नमस्कार, आपका स्वागत है। दोस्तों, बसंत पंचमी का पर्व विद्या और सुरों की देवी मां सरस्वती को समर्पित होता है। इस दिन देवी सरस्वती की पूजा आराधना की जाती है। पुराणों के अनुसार इसी दिन देवी सरस्वती प्रकट हुई थी। जब ब्रह्मदेव ने सृष्टि की रचना की, उन्होंने पेड़ पौधे, जल, वायु, ग्रह, तारे, अग्नि आदि समस्त चीजों का निर्माण किया, किंतु यह सभी चीजें स्तब्ध थी। इनमें किसी भी प्रकार की ऊर्जा और ध्वनि नहीं थी। तब ब्रह्मदेव ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की और संसार को चलायमान करने वाली ऊर्जा को प्रकट करने के लिए कहा। फिर भगवान विष्णु ने आदिशक्ति मां दुर्गा का आवाहन किया और मां आदिशक्ति से एक तेज निकला। वह तेज ने एक श्वेत वस्त्र धारण की हुई स्त्री के रूप में बदल गया। उस देवी के 4 हाथ थे, एक हाथ में वीणा थी और दूसरा हाथ वर मुद्रा में था। प्रकट होते ही उस देवी ने अपनी वीणा से मधुर नाद किया और फिर इसकी तरंगे समस्त ब्रह्मांड में फैलने लगी, जिससे सभी निर्जीव चीजें सजीव होने लगी और समस्त संसार को ध्वनि प्राप्त हुई, जिससे सृष्टि से मधुर स्वर सुनाई देने लगे। मां सरस्वती की कृपा से ही प्राणियों को वाणी प्राप्त हुई। जल धाराओं में कोलाहल व्याप्त हुआ और वायु में भी सरसराहट होने लगी। तभी सभी देवताओं ने सुर प्रदान करने वाली इस देवी को सरस्वती नाम दिया। इस प्रकार से मां सरस्वती की उत्पत्ति हुई। माना जाता है कि वह दिन बसंत पंचमी का था। इसी कारण से इस दिन से देवी सरस्वती की पूजा की जाने लगी। देवी सरस्वती की 4 भुजाएं हैं। वे श्वेत वस्त्र धारण करती है और उनका वाहन मयूर है, अर्थात मोर पक्षी मां सरस्वती का वाहन है। इसी कारण से देवी सरस्वती की पूजा में मोर पंख का प्रयोग करना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। पंचमी का पर्व मनाया जाएगा। देवी सरस्वती को प्रसन्न करने के लिए मनुष्य नाना प्रकार से उनकी पूजा आराधना करते हैं। देवी सरस्वती की पूजा करने से ज्ञान, बुद्धि और तेज की प्राप्ति होती है। माँ की पूजा करने वालों को जीवन में कभी अपयश और निराशा नहीं मिलती है। माँ सरस्वती विद्या की देवी है, इसीलिए विद्यार्थियों के लिए इस दिन का बहुत अधिक महत्व होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि जिन व्यक्तियों के जुबान पर देवी सरस्वती का निवास होता है, वे बहुत ही विद्वान और ज्ञानी होते हैं। उनकी बुद्धि अत्यंत कुशाग्र होती है और वे संसार में कीर्ति प्राप्त करते हैं। कला के क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के लिए माँ सरस्वती का महत्व बहुत अधिक होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिस घर में देवी सरस्वती निवास करती है, उस घर में कभी अशांति, दुख और पराजय नहीं आती है। इसीलिए माँ सरस्वती की कृपा पाने के लिए आप मोर पंख के ये विशेष उपाय अवश्य करें। वास्तुशास्त्र के अनुसार वसंत पंचमी के दिन मोर पंख के उपाय करने से घर में देवी सरस्वती निवास करती है। तो चलिए जान लेते हैं मोर पंख से जुड़े उपाय। दोस्तों, मोर पंख के वास्तुशास्त्र और ज्योतिष शास्त्र में कई महत्वपूर्ण उपाय बताए गए हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार मोर पंख घर में शांति और सुख समृद्धि के लिए बहुत ही उपयोगी वस्तु है। इसे शास्त्रों में एक प्रकार का यंत्र ही कहा गया है, जो धन संपत्ति को आकर्षित करता है। यदि मोर पंख को घर में सही दिशा और सही स्थान पर रखते हैं, तो इससे घर में धन का आगमन होता है। संचित धन में कई गुना अधिक वृद्धि होती है। मोर पंख को घर में रखने से पैसे की आवक कई गुना बढ़ जाती है। इसके लिए आपको केवल 3 मोर पंख लेने हैं और उससे जुड़े महत्वपूर्ण वास्तु उपाय करने हैं, जिसके बारे में आज हम आपको बताएंगे। इसीलिए इस महत्वपूर्ण जानकारी को आप पूरा जरूर सुनें। सबसे पहले हम जानते हैं कि मोर और मोर के पंख का हमारे धार्मिक शास्त्रों में क्या महत्व बताया गया है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार मोरपंख एक चमत्कारिक यंत्र होता है और इसका प्रयोग तांत्रिक क्रियाओं में भी किया जाता है। प्राचीन युग से ही मोरपंख को तांत्रिक साधनाओं में महत्वपूर्ण माना गया है। साथ ही ज्योतिष शास्त्र में भी मोरपंख को बहुत ही महत्व दिया गया है।
इसके साथ ही पुराणों में भी मोरपंख से जुड़े उपायों का वर्णन मिलता है। आयुर्वेद में भी मोरपंख के बारे में बताया गया है कि किस प्रकार से मोरपंख घर से रोग तथा बीमारियों को दूर रखता है। यदि घर में कोई व्यक्ति बीमार है तो मोरपंख का प्रयोग करके उसे स्वस्थ बनाया जा सकता है। मोर से जुड़ी पुराणों में कई कथाएं लिखी हुई है। पक्षी शास्त्र में मोर से जुड़ी एक कथा का वर्णन मिलता है। प्राचीन युग में संध्या नाम का एक असुर हुआ करता था। वह बहुत ही शक्तिशाली और बड़ा तपस्वी था। गुरु शुक्राचार्य से विद्या प्राप्त करके संध्या नाम का असुर देवताओं को अपना शत्रु मानने लगा था। उसने ब्रह्मदेव और भगवान शिव से वरदान प्राप्त किया और बहुत अधिक शक्तिशाली बन गया। उसके बाद उसने स्वर्ग पर आक्रमण किया और कई देवताओं को बंदी बना लिया। लेकिन उस असुर को पराजित करने के लिए देवताओं ने एक योजना बनाई और उसके लिए उन्होंने मोर की सहायता ली। सभी देवता और नवग्रह मोर के पंखों में विराजित हो गए, जिससे मोर बहुत ही अधिक शक्तिशाली बन गया और विशालकाय रूप धारण करके उस मोर ने संध्या असुर पर आक्रमण कर दिया। इस युद्ध में संध्या असुर का वध हो गया और देवताओं को उनका आधिपत्य फिर से प्राप्त हुआ। सभी देवताओं ने मोर की प्रशंसा की और उसे भी पूजनीय होने का वरदान दे दिया। तभी से मोर को बहुत ही पवित्र माना जाता है। जिस स्थान पर भी मोर पंख होता है वहाँ पर 9 ग्रहों का अशुभ प्रभाव नहीं पड़ता है। दोस्तों, केवल ऋषि मुनि और देवता ही नहीं बल्कि भगवान श्री कृष्ण भी मोर की प्रशंसा करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने मोर की श्रेष्ठता का वर्णन किया है और उन्होंने मोर के पंख को अपने मुकुट में धारण करके मोर के श्रेष्ठ होने का प्रमाण भी दिया है। मोर पंख के बिना भगवान श्री कृष्ण कहीं पर भी नहीं जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, मोर शांति और प्रेम का प्रतीक है। मोर सुख समृद्धि का भी प्रतीक है। मोर का पंख मनुष्य की हर प्रकार की नकारात्मक शक्ति से रक्षा करता है। केवल हिंदू धर्म में ही नहीं बल्कि दुनिया के सभी धर्मों में मोर को विशेष महत्व दिया गया है। प्राचीन लोग मोर पंख की अद्भुत शक्ति के बारे में जानते थे, इसीलिए सभी धर्मों के ग्रंथों में मोर को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। हिंदू धर्म में मोर को धन की देवी माँ लक्ष्मी, विद्या की देवी सरस्वती, भगवान श्री गणेश, हनुमान जी तथा कार्तिकेय जी से भी जोड़कर देखा जाता है। माँ लक्ष्मी को सुख समृद्धि और संपन्नता की देवी माना जाता है। मोर पंख का प्रयोग करके माँ लक्ष्मी को प्रसन्न किया जा सकता है और सुख संपन्नता को प्राप्त किया जा सकता है। यदि मोर पंख के साथ आप अपने घर में बांसुरी रखते हैं तो इससे परिवार में प्रेम और सौहार्द बना रहता है। दोस्तों, हमारा घर एक मंदिर की तरह होता है। अगर इसमें रहने वाले सदस्य रोज आपस में झगड़ा करने लगे तो यह मंदिर कम, युद्ध का मैदान अधिक लगने लगता है। घर में क्लेश और झगड़े होने के कई कारण हो सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ा कारण होता है घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश करना। लेकिन हमारे घर में ये नकारात्मक ऊर्जा आखिर कहाँ से प्रवेश करती है और इस नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए कौन से उपाय करने चाहिए? वास्तुशास्त्र के अनुसार प्रत्येक घर में नकारात्मक ऊर्जा फैलाने वाली चीजें मौजूद होती है। इन वस्तुओं के बिना हमारा घर चल नहीं पाता है। इन वस्तुओं को तो हम घर से बाहर नहीं निकाल सकते हैं, लेकिन उस नकारात्मक ऊर्जा को अवश्य बाहर निकाल सकते हैं। इसके लिए हमें मोर पंख का प्रयोग करना चाहिए। इसके लिए मोर के पंखों को आप अपने घर पे खूब जोर जोर से हवा में हिलाएं। इससे आपके घर की जितनी नकारात्मक ऊर्जा है वो आपके घर से बाहर हो जाएगी। यदि रोज सुबह पूजा के बाद आप ऐसा करते हैं तो आपके घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा घर से बाहर चली जाएगी और आपके घर में सुख शांति बनी रहेगी। इसी बात को ध्यान रखते हुए आज हम आपको बताएंगे कि घर में वो कौन सी 3 जगह है जहां पर आपको मोर पंख जरूर रखना चाहिए, और इन जगहों पर अगर आप मोर पंख रख देते हैं तो आपके घर में भी सबसे अधिक सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी। सबसे पहली बात, घर से नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए अगर घर में नकारात्मक ऊर्जा है और परिवार के सदस्यों की तरक्की में अड़चनें निर्माण हो रही है तो आप अपने मुख्य द्वार के ऊपर गणेश जी की प्रतिमा रखें और प्रतिमा की दोनों ओर मोर पंख अवश्य रखें। इससे आपके घर में किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं कर पाएगी।
यदि आपका मुख्य द्वार वास्तुशास्त्र के नियमों के विरुद्ध है तो आप मुख्य द्वार पर 3 मोर पंख अवश्य रखें। इससे वास्तु दोष समाप्त हो जाएंगे। दूसरी बात, ग्रहों के दुष्प्रभाव से बचने के लिए अगर घर के सदस्यों पर ग्रहों का दुष्प्रभाव है अथवा ग्रहों की स्थिति खराब चल रही है तो मोर पंख ले और उस पर गंगाजल अथवा शुद्ध जल का छिड़काव करे। फिर इसे ऐसे स्थान पर रख दे जहां पर ये किसी को दिखाई न दे। इससे गृह शांत होने में मदद मिलती है। तीसरी बात, बुरी नजर से बचने के लिए अगर घर के किसी सदस्य अथवा बालक को बुरी नजर लगी है या उस पर किसी की बुरी नजर का प्रभाव पड़ा है तो सोते समय उस व्यक्ति के तकिए के नीचे मोर पंख रखे और दूसरे दिन इसे किसी बहते जल में अथवा कुएं में डाल दे। इससे बुरी नजर उतर जाती है। चौथी बात, पढ़ाई में मन नहीं लगता है। अगर घर के विद्यार्थियों का पढ़ाई में मन नहीं लगता है, उनकी याददाश्त कमजोर है, पढ़ाई करते समय बार बार नींद आती है, तो विद्यार्थियों को मां सरस्वती के सामने मोरपंख रखकर दूसरे दिन उस मोरपंख को अपनी किताबों में रखना चाहिए। इससे विद्यार्थियों में एकाग्रता बढ़ेगी और मां सरस्वती की कृपा बनी रहेगी। 5वां उपाय, दुष्ट शत्रुओं से छुटकारा पाने के लिए अगर कोई शत्रु जानबूझकर आपको परेशान कर रहा है और बार बार आपको नुकसान पहुंचाने का प्रयास करता है तो मंगलवार के दिन हनुमान जी की मस्तक का सिंदूर मोरपंख पर लगाएं और सुबह के समय बिना नहाए ही इसे बहते हुए जल प्रवाह में अथवा कुएं में डाल दे। इससे शत्रुओं से छुटकारा मिलता है। छठी बात, मनवांछित फल प्राप्ति के लिए अगर मन की कोई इच्छा अधूरी है, कई दिनों तक कोशिश करने के पश्चात भी मन वांछित फल प्राप्त नहीं होता है, कार्यों में बार बार रुकावट आ रही है, तो आप राधा कृष्ण के मंदिर में जाकर भगवान श्री कृष्ण को मोर पंख चढ़ाएं अथवा घर में ही श्री कृष्ण की मूर्ति पर मोर पंख लगाएं और अपनी इच्छा उनके सामने प्रकट करें। 7वीं बात, अगर पति पत्नी के बीच तनाव हो, अगर घर के अंदर क्लेश है, पति पत्नी के बीच बार बार झगड़े होते हैं, आपसी प्रेम कम होने लगा है, तो उनके बेडरूम में दक्षिण पूर्व की दिशा में मोर पंख रख देना चाहिए। इससे दोनों के बीच में प्रेम बढ़ेगा और आपसी मनमुटाव कम होगा। 8वां उपाय, धन में वृद्धि के लिए अगर धन की कमी है, अचानक धन खर्च हो जाता है, तो घर में तिजोरी अवश्य बनाएं। तिजोरी रखते समय ध्यान रहे तिजोरी को पश्चिम की दीवार पर सटाकर रखे और उसका मुख पूर्व दिशा की ओर हो। इससे देवराज की कृपा दृष्टि बनी रहेगी। साथ ही मां लक्ष्मी की पूजा में मोर पंख रखकर उसे तिजोरी में रखे। इससे घर में सुख समृद्धि आती है और धन की कमी महसूस नहीं होती है। यदि धन की समस्या आ रही है तो घर के अग्नेय कोण में अर्थात दक्षिण पूर्व दिशा में अपनी कमर से ऊपर कंधे की ऊंचाई पर 2 मोर पंख शुक्ल पक्ष में लगाएं। जल्दी ही धन प्राप्ति के नए अवसर प्राप्त होने लगेंगे। 9वां उपाय, आप किसी भी शुभ दिन मोर का एक पंख लेकर घर के किसी ऐसे स्थान पर रखें जहां पर आने जाने वाले लोगों की नजर सबसे ज्यादा पड़ती है। असल में मोर का पंख नकारात्मक ऊर्जा को अवशोषित करता है, इसलिए आपको इसको ऐसे स्थान पर लगाना चाहिए जहां ये सभी को नजर आए। मोर के पंख का ये उपाय न सिर्फ आपको बल्कि आपके घर के सदस्यों के जीवन में भी सुख और समृद्धि जरूर लेकर आएगा। तो दोस्तों, इस प्रकार से मोर पंख का प्रयोग करके आप अपने जीवन में सुख समृद्धि ला सकते हैं। उम्मीद है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट में जय श्री कृष्ण और जय मां सरस्वती लिखना न भूले। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का धन्यवाद।